हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। तो विलेयता क्या होती है गैसों में? गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, परिचय में बोला क्या गया है कि किसी गैस का किसी द्रव में घुलना क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। यानी गैस के द्रव में मिलने पर एक समांगी या समांग विलयन बनता है। ठीक है, जैसे कि ये गैस है, गैस के रूप में कौन सा गैस लिए हैं? CO2 गैस लिए हैं। ठीक है, ये क्या है? द्रव्य विलयन है। इसमें एक दूसरों को मिला रहे हैं तो समांगी विलयन दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि CO2 क्या आ रहा है? CO2 का पानी में घुलना ये क्या कहला रहा है? समांग विलयन कहला रहा है। लेकिन किसी गैस किसी गैस का द्रव में घुलना विलेयता कहला रही है। क्या कहला रही है? किसी गैस का द्रव में घुलना विलेयता कहला रही है। यानी कि गैस के द्रव में मिलने पर एक समांगी विलयन बनता है। अब ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इस स्थिति को समझाने वाला एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था हेनरी था। यानी ये अपना एक नियम दिए और इनके नियम को हेनरी के नाम के नियम से जाना गया। इनका क्या कहना था कि नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के द्रवों के ऊपर लगे आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि ये जो विलेयता है S, ठीक है, और जो आंशिक दाब है P, उसके क्या होती है? समानुपाती होती है। ये क्या है? विलेयता है। ठीक है, और जैसे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे ये तो एक नियतांक आ जाएगा KH आ जाएगा। ठीक है, जो हेनरी नियतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेनरी नियतांक। S क्या है? विलेयता है। P क्या है? गैस का आंशिक दाब है और द्रव एवं ताप पर निर्भर करते हैं सब। ठीक है, तो अब समझें हम लोग कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो दाब में क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। हेनरी के नियमानुसार ये हो रहा है। क्या हो रहा है? हेनरी के नियमानुसार। देखिए, इसमें कम दाब है, इस वाले बर्तन में कम दाब है, इसमें अधिक दाब है। क्योंकि दाब बढ़ाया जा रहा है तो विलेयता भी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। इसी तरह से ताप में देखा जाए, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ज़्यादातर गैसों के लिए होता है ये। यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसी तरह से गैस की प्रकृति पर देखा जाए तो अधिक ध्रुवीय गैसें सामान्यतः अधिक घुली है, जैसे अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। उसी तरह से द्रव की प्रकृति देखी जाए तो ध्रुवीय द्रवों में गैसें अधिक घुलती है, जैसे में पानी, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है इसमें। तो अब देखिए, ताप यदि बढ़ा रहे हैं तो विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो ये थे क्या? इनके विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक थे। विलेयता को प्रभावित करने वाले क्या थे? ये कारक थे कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। इसी तरह से गैस की प्रकृति पर देखा जाए तो अधिक ध्रुवीय गैसें सामान्यतः अधिक घुलती है, जैसे में अमोनिया गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। इसी तरह से द्रव की प्रकृति में देखा जाए तो ध्रुवीय द्रवों में गैसें अधिक घुलती हैं, जैसे में पानी में घुल जाता है, बेंजीन में घुल जाता है। बेंजीन का फार्मूला क्या आता है? C6H6 होता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जाए, महत्वपूर्ण उदाहरण यानी अनुप्रयोग देखा जाए इसका, तो क्या है कि CO2 में पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, में दाब देकर घोली जाती है। यानी कि CO2 पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि दाब देकर घोली जाती है। उसी तरह से गोताखोर जो होते हैं, दाब के कारण अधिक ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है। इसी तरह से अमोनिया का पानी में घुलना, अमोनिया विलयन बनाता है
अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें बनाकर कि दाब कम करने पर गैस बाहर निकलती है। अब ये क्या हो जाएगा, दाब कम कर देंगे तो इसमें से जो गैस है क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब याद रखने का ट्रिक क्या है कि दाब यदि बढ़ा रहे हैं तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ताप बढ़ा रहे हैं तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। हेनरी का नियम, फार्मूला क्या होता है हेनरी का, विलेयता बराबर KH/P। दाब बढ़ा रहे हैं तो विलेयता बढ़ रही है, ताप बढ़ा रहे हैं तो विलेयता घट रही है। ध्रुवीय द्रव प्लस ध्रुवीय गैस बराबर अधिक विलेयता होता है। याद रखने का तरीका, दाब बढ़ाओ घूलन बढ़ाओ, ताप बढ़ाओ घूलन घटाओ। तो ये था इस वीडियो में, बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।